हेलो फ्रेंड्स, सविता का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। इसे हम पेड़ुकिया भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिए हैं। ये आटा गेहूं का है। आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को हम टाइट गूँथेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे आटा गीला हो जाएगा। इसे हमें टाइट ही गूँथना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए टाइट आटा गूँथ लेंगे। आटे में हमने कुछ मिलाया नहीं है, हम सिर्फ पानी से ही आटा गूँथ रहे हैं। तो इसे अच्छे से मसल के हम गूँथ लेंगे। आटा को हमने गूँथ लिया है। अब हम इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं और इन सब का हम लोई तैयार कर लेते हैं। इन सब का हमने लोई तैयार कर लिया है। अब हम इसे सूखे आटे से लपेट करके गोल गोल फैला लेंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे फैला रहे हैं। इसे अब हम सूखा आटा लपेट करके चकले पर बेल लेते हैं। इसे हम पतला बेलेंगे, बहुत पतला। शेप चाहे कैसा भी हो, टेढ़ा हो या चाहे कैसा भी हो, लेकिन हम इसे पतला ही बेलेंगे। आटे को हमने बेल लिया है रोटी की तरह। अब हम थाली में थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देते हैं और चाकू से रोटी को काट लेते हैं जो हमने बेला था। इसे हम थाली में रख लेते हैं। ये बहुत ही पतला हमने बेला है। इसको पतला बेलने से ये कुरकुरा ज़्यादा होता है, तो इसे पतला ही बेलें। अब हम इसे फैन के नीचे रख देते हैं सूखने के लिए। तब तक हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। इसे भी उसी तरह हम पतला ही बेलेंगे। इसे हम चाकू से काट देते हैं ट्रायंगल शेप में। तो आप देख सकते हैं कि हमने ट्रायंगल शेप में इसे काट लिया है। अब हम इसे चकले पर से उठा करके थाली में रख देते हैं और इसे भी फैन के नीचे रख देते हैं ताकि ये हल्का सूख जाए। इसे भी हम थाली में रख देते हैं सूखने के लिए। बाकी जो लोइयाँ हमने तोड़ी थी इसी तरह हम बेल करके काट लेते हैं। अब हम इसे फैन के नीचे रख देते हैं सूखने के लिए। तब तक हम मैदे को गूँथ लेते हैं। तो हमने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है मैदा, तो हम उसी बर्तन में गूँथेंगे जिसमें हमने आटा को पहले गूँथा था। मैदे को गूँथने से पहले इसमें हम 3 चम्मच घी डाल देते हैं। घी डालने से गुजिया हमारी खस्ता बनती है, तो इसमें घी आप ज़रूर ऐड करें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदा हम कितना भी ले लें, लेकिन घी उसमें उसी हिसाब से डालेंगे ताकि जो मैदा है वो मुट्ठी बांधने पर बंधा जाए। आप देख सकते हैं कि ये मुट्ठी बांधने पर बंधा जा रहा है, तो इसमें घी परफेक्ट मात्रा में है। तब हम इसे पानी से गूँथ लेते हैं। इसको हम टाइट ही गूँथेंगे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो वो गीला हो जाएगा। तो इसे अच्छे से मसल के गूँथेंगे। मैदे को हमने गूँथ लिया है, तो इसे अब रख देते हैं सेट होने के लिए। तब तक हम देख लेते हैं कि हमने जो आटा को बेल करके काटा है वो सूखा है या नहीं। ये सूख गया है। आप देख सकते हैं ये चिपका नहीं है एक दूसरे से। अब ये तलने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे रिफाइंड तेल में हम तल लेते हैं। तलने के लिए हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। अब इसे गरम होने देते हैं। गरम होने के बाद आटे का छोटा सा टुकड़ा हम डाल के देख लेते हैं कि ये गरम है या नहीं। तो तेल हमारा परफेक्ट गरम है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। आटे को जो हम ट्रायंगल शेप में काटे थे उसको एक एक करके हथेलियों को ले लेंगे। जितना हमें तलना है उतना ही हम लेंगे और इसे चाकू से बीच बीच में छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना। आप देख सकते हैं हम चाकू से छेद कर दिए हैं। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं तलने के लिए। एक एक करके हम इसे डालेंगे और गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा है। इसे हमने हाई नहीं किया है, नहीं तो ये मुलायम हो जाएगा।
और हमें मुलायम की ज़रूरत नहीं है, हमें करारी की ज़रूरत है। तो इसे हमें करारा बनाना है तल के। तो इसे अच्छे से चलाते हुए हम तल लेंगे। इसको हम पलट पलट के तलेंगे ताकि दोनों तरफ ये करारी हो जाए। अभी ये पूरी तरीके से करारी नहीं हुई है, तो थोड़ा देर और इसे हम तेल में तल लेते हैं ताकि ये अच्छे से करारी हो जाए। ये करारी हो गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तेल में से। इसी तरह बाकी सब जो हमने बेल करके रखा है आटे को, उसे हम चाकू से कट करके तेल में तल लेते हैं। इसे हमने कट कर लिया है। अब हम तेल में एक एक करके डाल देते हैं तलने के लिए। इसे हमने डाल दिया है तलने के लिए। तो अब इसे पलट पलट के ही तलेंगे ताकि दोनों तरफ से ये कुरकुरा हो जाए। हमें कुरकुरा ही चाहिए। तो ये दोनों तरफ से कुरकुरा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसका कलर भी चेंज हो गया है। बाकी सब इसी तरह हम तल के निकाल लेते हैं। हमने सबको तल लिया है। अब देख सकते हैं कितना कुरकुरा बना है। और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम मैदे को मसल लेते हैं। मैदे को हम अच्छे से मसलेंगे। इसे हमने मसल लिया है। अब हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं, छोटा छोटा ही। लोई को हमने तोड़ लिया है। अब देख लेते हैं कि जो हमने तल के रखा है वो ठंडा हुआ है कि नहीं। ये ठंडा हो गया है और बहुत ही कुरकुरा हुआ है। तो अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो इसे हम तोड़ तोड़ के डालेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। इसे हमको पाउडर बनाना है। इसे हमने तोड़ के डाल लिया है। अब हम इसका पाउडर बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका हमने पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद ये लगता ही नहीं है ये आटा का बना हुआ है। तो ये परफेक्ट बना है। तो इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि जो बाकी बचा हुआ है उसे भी हम पीस लें। तो इसे हमने बर्तन में निकाल लिया है। जो बचा है उसे हम मिक्सी में डाल देते हैं पीसने के लिए। इसे भी हमने पीस लिया है। तो इसे भी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसे हमने बर्तन में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम चीनी डालेंगे आधी कटोरी और ड्राई फ्रूट्स। इसमें किशमिश है, नारियल है और बादाम है। इन तीनों को हम मिक्स कर देते हैं इसमें। और हमने जो मैदा का लोई काटा था उसको अब हम चिपटा कर लेते हैं ताकि बेलने में आसानी हो जाए और जल्दी से बेल जाए। इसे हमने चिपटा कर लिया है। अब हम इसको बेल लेते हैं। इसे हम बिना सूखा आटा का ही बेलेंगे। हमने जो मोयन इसमें डाला था वो परफेक्ट था। चिकना की वजह से ये चकले में सटता नहीं है और आसानी से बेल जाता है। तो हमने इसे बेल लिया है। हमने इसे बहुत ही पतला बेला है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक साँचा लेंगे और उस पर किनारे किनारे आटा लगा देते हैं। हमने जो मैदा को बेल करके रखा है उसको हम साँचे पर रख देते हैं और इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं जो हमने आटे से तैयार किया है। तो इसमें चम्मच की सहायता से डाल लेते हैं 1 चम्मच और इसके किनारे किनारे पानी लगा देते हैं ताकि ये चिपका रहे। इसे हम बंद करके जो आटा खाली बचता है उसे हटा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। बाकी सब भी इसी तरह बेल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको कितना बेला है। अब इसे हम हाथ से बनाएंगे। इस पर हम डाल देते हैं स्टफिंग को और किनारे किनारे पानी लगा देते हैं चारों तरफ से। पानी लगाने से यह होता है कि ये चिपका रहता है, नहीं तो स्टफिंग जो है वो बाहर निकल जाएगा तो तेल जो है वो पूरा गंदा हो जाएगा।
तो इसे हम अच्छे से उंगलियों की सहायता से चिपका लेते हैं और इसका एक शेप दे देते हैं। इसे हमने चिपका लिया है, अब हम इसका शेप दे देते हैं। इसका हमने शेप दे दिया है, अब देख सकते हैं। अब हम एक और बेल लेते हैं, इसको भी हमने पतला ही बेला है। तब इस पर स्टफिंग रख देते हैं और चारों तरफ से पानी लगा देते हैं ताकि ये चिपका रहे। और इसका डिज़ाइन हम दूसरा बनाएंगे। हाथ से डिज़ाइन बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो आप देख सकते हैं हम 3 तरह से डिज़ाइन बनाए हैं गुजिया का। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो वो आप बना सकते हैं। ये बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे तलना। तलने के लिए हम तेल को गरम कर लेते हैं। ये पहले वाला ही तेल है जिसमें हमने तला था। अब एक एक करके हम इसमें डाल लेते हैं गुजिया को। फ्लेम को हम मीडियम से लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे, नहीं तो ये मुलायम हो जाएगा। हमें खस्ता बनाना है तो इसे लो फ्लेम पे ही तलेंगे और इसे पलट पलट के ही तलेंगे ताकि चारों तरफ से ये सिक जाए। इसका कलर चेंज होने लगा है। इसका कलर चेंज हो गया है। अब देख सकते हैं कि ये तल गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये बहुत ही खस्ता बना है। बाकी सारे पेड़ुकिया भी इसी तरह हम तल लेंगे। इसी तरह हम सारे पेड़ुकिया को तल लिए हैं। ये गुजिया जो है बहुत ही खस्ता बनी है, तो इसे हम तोड़ के आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कितना खस्ता बना है। दूसरे वाले को भी हम तोड़ करके दिखा देते हैं। और इसे खाने के बाद कोई नहीं कह सकता है कि ये आटे का बना है गुजिया। तो इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा घर में। और ये बहुत ही टेस्टी बनी है और खर्च भी ज़्यादा नहीं लगा है। इसे आप घर के सामानों से ही बना सकते हैं, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।